जय श्री कृष्ण मित्रों। सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से आत्मा से धन्यवाद करता हूं कि आपने आस्था की आवाज चैनल की इस भागवत गीता सीख श्रृंखला को इतना अधिक प्रेम, आशीर्वाद और अपनापन दिया। आपकी हर एक टिप्पणी, हर एक संदेश और आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक उत्साहवर्धन इस पूरी यात्रा में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना। जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी तब यही संकल्प था कि श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेशों को सरल और सहज भाषा में हर उस हृदय तक पहुंचाया जाए जो जीवन में शांति, सुकून और आत्मिक बल की तलाश कर रहा है। और आज जब हम इस श्रृंखला के अंतिम अध्याय पर आ पहुंचे हैं तो मन अत्यंत भावुक और कृतज्ञ हो उठा है। ऐसा लगता है जैसे एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का पड़ाव पूरा हुआ है और हम सभी ने मिलकर श्री कृष्ण के चरणों की ओर एक कदम और बढ़ा लिया है। आप सभी के बिना ये यात्रा अधूरी थी। आपने जिस श्रद्धा और भक्ति के साथ हर अध्याय को सुना, आत्मसात किया और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, वही इस श्रृंखला की सबसे बड़ी सफलता है। आज का यह अंतिम अध्याय न केवल ज्ञान का सार है, बल्कि ये हमारे लिए जीवन की दिशा और लक्ष्य भी तय कर देता है। तो आइए, भावनाओं से भरे इस क्षण में एक बार फिर प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जहां आप सुन रहे हो भगवद गीता की शानदार श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना कि मनुष्य के कर्म, भोजन, यज्ञ, तप तथा ज्ञान आदि को किस प्रकार 3 भागों सात्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित किया गया है, और ये भी समझा कि कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयुक्त और कल्याणकारी होते हैं तथा कौन से नहीं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि त्याग और संन्यास क्या एक ही होते हैं या दोनों में कोई अंतर है। साथ ही इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण गीता के सार और निचोड़ को भी प्रकट करते हैं। इसलिए मित्रों, इस अध्याय को आपको अंत तक अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि यही अध्याय हमें समस्त शिक्षाओं का सार प्रदान करता है। तो चलिए मित्रों, मैं आपको लिए चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अद्भुत और अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का ये 18वां और अंतिम अध्याय सबसे बड़ा और गूढ़ अध्याय है, जिसमें अनेक जीवन परिवर्तनकारी विषय समाहित हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से संन्यास और त्याग शब्दों के अंतर के विषय में प्रश्न करते हैं। ये दोनों शब्द संस्कृत की एक ही मूल धातु से बने हैं, जिसका अर्थ है परित्याग करना। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सन्यासी वह होता है जो गृहस्थ जीवन का त्याग कर समाज से दूर रहकर केवल साधना में लीन रहता है, जबकि त्यागी वह है जो कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य पालन जैसे कार्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य ज्ञानी को अंतरात्मा की शुद्धि प्रदान करते हैं। इन कार्यों का संपादन केवल कर्तव्य भाव से करना चाहिए, न कि फल की आसक्ति से। वे ये भी प्रकट करते हैं कि सभी प्रकार की धार्मिकताओं का त्याग कर केवल भगवान की भक्ति में मन, बुद्धि और आत्मा को समर्पित कर देना तथा पूर्ण शरणागत हो जाना ही परम और गुह्यतम ज्ञान है। यदि इस अध्याय को 2 भागों में देखें तो प्रथम भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कर्म, ज्ञान, त्याग, संन्यास, कर्तव्य, गुण और स्वधर्म के विषय। द्वितीय भाग में वे बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का पठन, चिंतन, अध्ययन तथा दूसरों को इसका ज्ञान देने से मनुष्य को क्या-क्या दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण आहार, तप, ज्ञान, दान और श्रद्धा के विभिन्न वर्गीकरण का भी विस्तार से वर्णन करते हैं। अंततः जब ये उपदेश समाप्त होता है तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को नम्रतापूर्वक बताते हैं कि उनका मोह नष्ट हो गया है, उनका मन शुद्ध हो गया है और अब वे पूर्ण रूप से भगवान की आज्ञा का पालन करने को तत्पर हैं। मित्रों, इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि संन्यास महत्वम तत्वम मिच्छामि वेदित त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशनी सूथमा। अर्थात, हे महाबाहो, मैं संन्यास और त्याग की वास्तविक प्रकृति के बारे में जानना चाहता हूँ। हे केशनी सुधान, हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का अंतर समझना चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं
कि काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कव्यो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुत्यागम विचक्षणः। अर्थात परम भगवान ने कहा कि कामना से प्रेरित कर्मों का परित्याग ही विद्वानों द्वारा संन्यास कहा जाता है, जबकि सभी कर्मों के फलों का त्याग बुद्धिमानों द्वारा त्याग कहलाता है। यानी संन्यास और त्याग में अंतर यह है कि संन्यास कर्म के परित्याग से संबंधित है, जबकि त्याग कर्मफल की इच्छा के त्याग से जुड़ा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कुछ लोग सभी कर्मों को दोषपूर्ण और दुखों का कारण मानकर उनका परित्याग करने की सलाह देते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान जैसे पवित्र कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। इसलिए अर्जुन, अब तो मेरे द्वारा संन्यास और त्याग का अर्थ अच्छे से समझ। इन दोनों में से त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुन, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का होता है और इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ये सभी कार्य बिना किसी आसक्ति और फल की इच्छा के साथ किए जाने चाहिए। हे अर्जुन, ये मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान ही सात्विक त्याग कहलाता है। अर्थात जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन और निर्देशों के अनुसार फल की इच्छा और स्वार्थ रहित किया जाता है, उसे सात्विक त्याग कहा जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति ये समझकर कि कर्म ही दुखों का कारण है, सभी कर्मों का त्याग कर दे, तो इसे राजस त्याग कहा जाता है। और यदि किसी मोह, भय या भ्रम के कारण किसी कर्म को छोड़ दिया जाए, तो वो तामस त्याग कहलाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य से न प्रेम करता है न घृणा, वही सच्चा बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। मानव चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो कर्मों को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों का त्याग करना ही सच्चा, स्थायी और परमात्मा के निकट ले जाने वाला त्याग है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो लोग इस संसार में कर्मों के फलों का त्याग नहीं करते, उनके कर्म और उनके परिणाम मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। हे अर्जुन, मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कार्य करता है, वो 5 भिन्न प्रकार से होता है। इसके अलावा ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये 3 तत्व किसी कर्म को प्रेरित करते हैं। ये तीनों तत्व कर्म के संग्रहण और परिणाम के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये तीनों भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर, अनंत और सर्वव्यापी माना जाता है, वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान समय समय पर अलग अलग रूपों और नामों से परमात्मा को जानने का प्रयास करता है, वो राजस ज्ञान है। और जो ज्ञान सात्विक या राजस ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, वो तामस ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार कर्म भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। जो कर्म शास्त्रों के अनुमोदन और निर्देशों के अनुसार फल की इच्छा और स्वार्थ रहित किया जाता है, उसे सात्विक कर्म कहें। जो कर्म स्वार्थ, मिथ्या, अभिमान, ईर्ष्या और तनाव से प्रेरित होकर किया जाता है, वह रजोगुणी कर्म है। और जो कर्म मोह, क्रोध या किसी का नुकसान करने की प्रवृत्ति से किया जाता है, वह तामसिक कर्म कहलाता है। इस प्रकार सात्विक कर्म करने वाला व्यक्ति सात्विक कर्ता कहलाता है, राजसिक कर्म करने वाला राजसिक कर्ता और तामसिक कर्म करने वाला तामसिक कर्ता। इसी तरह बुद्धि और संकल्प सभी तीनों गुणों के अनुरूप विभक्त होते हैं। हे अर्जुन, सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प भी क्रमशः सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। बिना किसी कर्म फल की इच्छा के केवल परम ब्रह्म में ध्यान लगाकर मिलने वाला सुख सात्विक सुख कहलाता है। ये प्रारंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में इसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है। ये सात्विक सुख शुद्ध बुद्धि और आत्मा की संतुलित प्रकृति से उत्पन्न होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य आदि की प्राप्ति से उत्पन्न सुख राजसिक सुख है। मन की शांति से उत्पन्न सुख तामसिक सुख है, क्योंकि ये आत्मा की प्रकृति को ढक देता है। इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों प्रकार के सुखों के अलावा और कुछ नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्तव्य उनके गुणों और प्रकृति के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, न कि जन्म के आधार पर। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, सभी प्राणियों का कल्याण करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना और परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सभी गुण ब्राह्मणों में पाए जाते हैं। बल, बुद्धि, दान, वीरता और शासन करना क्षत्रियों का कार्य है। कृषि, गोपालन, दुग्धपालन और व्यापार
वैश्य गुणों से संपन्न लोगों के स्वाभाविक कर्म हैं। श्रम, सेवा और शारीरिक परिश्रम शूद्रों के प्राकृतिक कर्तव्य हैं। हे अर्जुन, दूसरों के धर्म और कर्म की तुलना में भले ही वे अधिक योग्य न हों, परंतु अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार अपना ही कर्म करना सर्वोत्तम है। यही वास्तविक मार्ग है जो मोक्ष के द्वार खोलता है। मानव कर्मों में कुछ न कुछ कमियां तो हमेशा रहती हैं, फिर भी उसे अपने कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अब मैं तुझसे संक्षेप में ये बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य ब्रह्म को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है यदि वो विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ निश्चय से अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, इंद्रिय विषयों का त्याग करता है और राग द्वेष को अपने मन से दूर कर देता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है। वही परम ब्रह्म के साथ एक रस्ता का अधिकारी बनता है। परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित ऐसा योगी मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह न शोक करता है और न किसी कामना में बंधा रहता है, क्योंकि वह सभी के प्रति समान भाव रखता है। ऐसे परम भक्त मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करता है तो मेरी कृपा से वह मेरा नित्य और अविनाशी धाम प्राप्त करता है। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो, मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। हे अर्जुन, इस प्रकार तू भी इन बातों को समझकर अपना धर्म और कर्म निभाएगा तो तू मुझ में परम पद प्राप्त करेगा। परंतु यदि अहंकार के वश में आकर तू ये कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मेरे ज्ञान को नहीं मानूंगा, तो तू अपने कर्म, धर्म और परमार्थ से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह और माया को छोड़कर अपने कर्म और धर्म का युद्ध कर। इसी से तू मेरे धाम में उच्च स्थान प्राप्त करेगा और मुझ में पूर्ण रूप से लीन होगा। हे अर्जुन, मैंने ये संपूर्ण रहस्यमय और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छे से समझा दिया है। अब इसे गहराई से चिंतन कर और जो उचित समझे वही कर। पुनः सुन ले मेरा परम उपदेश, जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त ज्ञान है। मैं इसे तुझे से इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरे प्रिय मित्र है। सदैव मेरा चिंतन कर, मेरे भक्त बन, मेरी आराधना कर और मुझे प्रणाम कर। ऐसा करके तू निश्चय ही मेरे समीप पहुंच जाएगा। मैं तुझे ये वचन इसलिए देता हूँ क्योंकि तू मेरे अतिशय प्रिय है। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर और केवल मेरी शरण ग्रहण कर। ऐसा करने से मैं तुझे समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। हे अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान उन लोगों को कभी नहीं सुनाना चाहिए जो संयमी नहीं है, ना ही मेरे भक्त हैं। इसे उन लोगों को भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों में रुचि नहीं रखते, और विशेष रूप से उन लोगों को नहीं जिन्हें मेरे प्रति द्वेष है और जो परमात्मा में दोष देखते हैं। किंतु वे जो श्रद्धा युक्त हैं और द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे पापों से मुक्त होते हैं और मेरे पवित्र लोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। जो भक्त इस अति गुप्त और रहस्यमय ज्ञान को दूसरों को सिखाते हैं, वे मेरे अति प्रिय कार्य करते हैं और निश्चय ही मेरे धाम में आते हैं। इस गीता ज्ञान को समझना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ से कोई भी भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, अब मुझे बताओ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर इसे सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? अर्जुन उठकर बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ, मैं शंका और दुविधा से मुक्त हूँ। जैसा आपने मार्गदर्शन किया, मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूँगा। मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस ज्ञान का पालन करता है और इसे अपने जीवन में उतारता है, उसके सभी संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है। साथ ही उससे अपने सपनों को पूरा करने और जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग भी प्राप्त होता है। हमने श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक देखा कि अर्जुन किस प्रकार अपनी समस्याओं और मानसिक उलझनों में फंसकर अपने कर्तव्य से विमुख होते और फिर अपने तन, मन और धन को पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित करके उनकी शरण में आकर अपनी कठिनाइयों का समाधान प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और समस्याओं के समय भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को सफल, सार्थक और संतुलित बनाना चाहिए।
कुछ लोग यह मानते हैं कि भगवद गीता केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ है, जबकि भगवान स्वयं कहते हैं कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके गुण और आचरण से तय होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो परमात्मा में विश्वास रखता है और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाना चाहता है। मित्रों, आज की ये दुनिया कर्म भूमि है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फल का अनुभव अवश्य करना पड़ता है। कर्म और मेहनत का सिद्धांत सबके लिए समान है। इसलिए आप सभी मित्रों इस गीता ज्ञान को बार बार सुनें और अपने जीवन में उतारें। इसे आप अपने परिवार, बच्चों और मित्रों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर आयु के पुरुष और महिलाएं इसे सुनकर अपने जीवन में मार्गदर्शन पा सकें और अपने कर्म स्थल के अर्जुन बनकर अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकें। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय की ये सरल और सुगम व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या कमी रह गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, अपना ध्यान रखें, अपने मन को शांत और प्रसन्न रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।